मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑप्टिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ। जो टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का ये 9.36 ये ओल्ड ये नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर, वो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से नंबरिंग है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में देखोगे तो उसकी नंबरिंग कुछ और मिलेगी। अब देखो क्या बच्चा यहाँ पे कह रहा है, अ कैस्केरियन टेलीस्कोप यूजेस टू मिरर्स एज सोन इन द फिगर। ये फिगर में बना के रखे हैं यहाँ पर। Such as telescope is built with the mirror 20 apart. 20 मतलब है millimeter. ठीक है, if the radius of the curvature of the large mirror is 220 है और स्मॉल mirror कितना है 140 है, where will the final image of the object at infinity। बच्चा कह रहा है कि जो where will the final image of an object at infinity में क्या होगा। ठीक है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रखा होगा, उस एरिया में उसका जो फाइनल इमेज होगा वो कहाँ बनेगा। पहली चीज तो हमने बता रखा है कि कैसग्रेनियन टेलीस्कोप में होता क्या क्या है। मैंने आपको नहीं बताया था, नहीं देखा है आपने वीडियो, पहले जाके आप वीडियो में देखोगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मैंने वहाँ पे दो डिस्कस किया हुआ है, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो क्वेश्चन आपका मेन हमारा है क्या, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। ये मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप का मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड करके तब इसको कैसग्रेनियन टेलीस्कोप बनाया गया था। अब इसमें मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जो लार्ज अपर्चर वाला यानी कि जो ऑब्जेक्टिव मिरर होता है, जिसको मैंने वहाँ पे सी बोला था, क्या बोला था, सी बोला था, इसको मैं एस बोला था। सेकेंडरी मिरर ये है, प्राइमरी मिरर की आई थी। अब देखो बच्चे, जब इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होगा, है ना, क्योंकि टेलीस्कोप है तो मून और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हेवनली बॉडी होंगे वो इन्फिनिटी भी ट्रीट किए जाते हैं। तो अब देखो उस केस में बच्चा ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट से आएगा, ऑब्जेक्ट सीरीज बच्चा इनफाइनाइट से आएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सेकेंडरी मिरर इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद कहाँ होगा, ये आई पीस यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, उसमें जाके इंसिडेंट और फाइनल इमेज आपको दिखेगा कहीं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले आप देख लेते हैं बच्चा। ये दिया हुआ है कि जो लार्ज अपर्चर वाला जो मिरर है, जो ये कांकेव मिरर है, उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 220 mm है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको मैं आर सी बोल दे रहा हूँ और सेकेंडरी वाले को मैं बोल दूंगा बच्चा क्या, आर एस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कांकेव मिरर, रेडियस कर्वेचर ऑफ द सेकेंडरी मिरर, मतलब ये ऑब्जेक्टिव मिरर का है, ये सेकेंडरी मिरर का है। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे वही बोल दे रहा हूँ। ठीक, ऑब्जेक्टिव मिरर की करेस्पॉन्डिंग, ये सेकेंडरी मिरर के करेस्पॉन्डिंग ऐसे लिया है। ठीक है, अब ये कितना दिया है 220 mm। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा अपॉन 10, तो ये हो जाएगा लगभग 22, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है बच्चा, यहाँ पर 10 mm होता है। तो 1 mm में कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसी हिसाब से मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये सब बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब देखो आर एस कितना दिया है बच्चा, सेकेंडरी में बच्चा अपर्चर कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 140 दिया है। कितना दिया है 140। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 140/10 सेंटीमीटर, ये कितना बन जाएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है। हमने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू आर बाई, मैंने बता रखा था। आप जाओ जो से जब पहला क्लास जाके देखोगे उसमें मैंने रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में डेरिवेशन करके बताया है और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये इसके करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर मैं ऑब्जेक्टिव मिरर का अगर निकालूंगा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा, आर ओपन आर, ये कितना दिया है 22/2, ये बन जाएगा 11 सेंटीमीटर। ऐसे बच्चा अगर मैं निकालूंगा सेकेंडरी मिरर का फोकल लेंथ तो आर एस अपान 2, ये बन जाएगा 14/2, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बेसिक था। ठीक है, अब देखो अब कह रहा है कि अगर मैं क्या निकालना है मुझे यहाँ पर कि जो जो ये इमेज आ रही है चीज, देखो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बच्चा इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी जब रे आता है तो कहाँ पे कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज कहीं बच्चा यहाँ पे होता है इसके फोकस पे,
कहाँ पे कन्वर्ज होता है, फोकस पे कन्वर्ज होता है। यानी कि जो बड़ा वाला ये मिरर है, ये जो बड़ा वाला मिरर है, उसके जो फोकस पॉइंट बनेगा बच्चा, क्या हो जाएगा, एफ ओ ये बनेगा। क्यों, इन्फिनिटी जब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ फोकस होता है, लाइट, लाइट पे बच्चा कहाँ फोकस होता है। अगर ये मिरर ना होता है, ये सेकेंडरी मिरर ना होता, कहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का कितना दिया है बच्चा, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ये एफ, एफ कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है सेकेंडरी मिरर के केस में बच्चा, इसका जो रेडियस फोकस है यहाँ पे, तो ये देखो ये कर्वेचर यहाँ पे हमने पढ़ा है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम बना है, कैसे, इस तरीके डायग्राम बना है ना, याद है आपको। तो यहाँ के हिसाब से लेकिन यहाँ पे डायग्राम कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये इसके करस्पॉन्डिंग मैंने फोकस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग बच्चा फोकल लेंथ कितना लाई करेगा, इस साइड, देखो इसका फोकल लेंथ कितना लाई करेगा, कुछ इधर कहीं लाई करेगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ डायग्राम में, देखो इसके हिसाब से फोकल कितना रहता है, सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इसके पोल से इसका 7 सेंटीमीटर है ना। तो 7 सेंटीमीटर फोकस अगर बनाऊंगा इसका कहीं पर, तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर कहीं लाई करेगा, ये फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो फोकस पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर इस केस में अगर डी निकालूंगा, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर की बात करूंगा कितना होगा, ये और इस चीज का डिस्टेंस कितना होगा। तो फोकस पॉइंट कितना है, 11 है, और डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सच ए टेलीस्कोप इज बिल्ड विद इन द मिरर 20 मीटर 20 mm अपार्ट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बच्चा, ये चीज, ये रेड में बना दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी कि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा, यहाँ पर 20 mm है। तो 20 mm है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 माइनस, यानी जो इसका फाइनल पोजीशन बनेगा यहाँ पर, यानी जो यहाँ पे जो आप जो इसका इमेज जो बड़े वाले मिरर के द्वारा, यानी कि कांकेव मिरर द्वारा जो इमेज बनता, कहाँ बनता, यहाँ बनता। अगर ये कन्वेक्शन हटा दिया जाए यहाँ से, कन्वेक्शन ना होता है यहाँ से, कन्वेक्स मिरर सॉरी कन्वेक्स मिरर यहाँ पे ना होता बच्चा, उस केस में इमेज कहाँ बनता, इस कांकेव मिरर यहाँ बनता। यानी कि जो ये जो इमेज बन रहा है ड्यू टू द कांकेव मिरर, यानी कि बड़े वाले मिरर की वजह से जो बच्चा यहाँ पे इमेज बन रहा है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा क्या इसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, हाँ, मिरर के लिए, मतलब ये कन्वेक्स के लिए जो कन्वेक्स मिरर यहाँ बन रहा है उसके लिए कैसे बिहेव करेगा, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्ट एज अ वर्चुअल। अब ये उस इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कितना कहाँ पे बनेगा, ये मुझे निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया हुआ है, समझ में आ भी रहा है क्या चीज कैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आईडेस के, अगर आईडेस और इसके बीच की दूरी निकाल लूँ, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर और बच्चा ये आईडेस के बीच की दूरी निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, देखो इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये डिस्टेंस मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, यू ई, क्या डिस्टेंस बोल रहा हूँ बच्चा यहाँ पर, यू यू एस बोल दे रहा हूँ, क्योंकि सेकेंडरी मीटर है ना यहाँ पर, यू एस बोल दे रहा हूँ, ठीक। यानी बच्चा ये जो आईडेस है, आईडेस कब बनता है, जब ये कन्वेक्स मिरर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, तो बड़े वाले कर्वेचर की वजह से, बड़े वाले मिरर की वजह से इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या रखा हुआ है, सेकेंडरी मिरर रखा हुआ है एज अ कन्वेक्स मिरर, तो इसके लिए इमेज यहाँ जो बन रहेगा, यहाँ पर डॉटेड करके देखो बनाया हुआ है, ये इस कन्वेक्स मिरर के लिए कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए मुझे फाइनल इमेज निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये निकाल लेता हूँ यूएस, यूएस मुझे निकालना है, यूएस निकालूंगा कैसे बच्चा, यहाँ से आते दिया है 2 सेंटीमीटर, और एफओस लेके यहाँ तक का ये मैं बोल दे रहा हूँ कोई पॉइंट पी, पोल बोल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आते डिस्टेंस के लिए कितना दिया है, पी आई डैश 11 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक का, 2 सेंटीमीटर। अगर यू डैश निकालना होगा मुझे यहाँ से, कितना निकलेगा देखो, यू एस, यू एस मतलब सेकेंडरी मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कन्वेक्स मिरर या सेकेंडरी मिरर के लिए, ठीक है, क्लियर।
अब देखो यहाँ के हिसाब से देखो निकालो, 11 माइनस 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, यानी कि बच्चा ये यूएस हो गया 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा, 11 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मुझे निकालना है फोकल लेंथ, इसका कितना हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमने कितना निकाला है यहाँ पर, सेकेंड डी का 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर होता है, ये 9 हो गया। अब मुझे निकालना है बच्चा फाइनल पोजीशन ऑफ, तो अगर आपको मैं यहाँ पे मिरर फार्मूला लगाऊँ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला 1 अपान एफ एस इक्वल टू 1 अपान वी एस प्लस 1 अपान यस। क्यों लिख रहा हूँ बच्चा, क्योंकि सेकेंडरी मिरर के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और मुझे मेरे पास यूएस कितना है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, एफ एस कितना है देखो, एफ एस कितना है 7 सेंटीमीटर, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे वी एस निकाल दूंगा तो मुझे यही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियरिटी आ गई माइंड में। अब देखो इसके लिए मुझे पहले की तो एक चीज मैं साइन कन्वेंशन रूल बता दूं आपको, कि हमने वहां पे जब पढ़ा था बच्चा साइन कन्वेंशन रूल कैसे पढ़ा था, जैसे वहां पे ये मिरर बनाया था इस तरीके से, ये क्या था कान के मिरर था, और ये क्या था आपका कॉन्वेक्स मिरर था, इसके करस्पॉन्ड बच्चा ऑब्जेक्ट में इधर रख रहा था। तो मैंने बताया था कि पोल के लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में जितने भी मेजरमेंट लिए जाते हैं कैसे लिए जाते हैं नेगेटिव, और पोल के राइट साइड में किधर लिए जाते हैं पॉजिटिव लिए। और दूसरी चीज़ अगर मैं तो ये करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मैंने बता दिया, अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ बच्चा, अगर ये डिस्टेंस, ये जो रे इंसिडेंट होता है ऑब्जेक्ट यानी रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रे के करस्पॉन्डिंग बच्चा है उसी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में जो लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा पॉजिटिव लिया, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा निगेटिव। एक तो मैंने पोल के हिसाब से बता दिया है यहाँ पर, और एक हमने बताया था कि डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन मिल रहा है मुझे, यानी कि जो रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जो मेजरमेंट लूंगा, जैसे मैं इस डायरेक्शन में तो ये मेजरमेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा इस तरह, तो सारे मेजरमेंट कैसे मिलेगा पॉजिटिव, और उसके जब अपोजिट डायरेक्शन में जो मिलेगा उसका कैसा निगेटिव। और दूसरा हमें क्या पता है बच्चा, पहला कि पोल से लेफ्ट साइड में लूंगा निगेटिव, पोल के राइट साइड में लूंगा तो अपोजिट मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस फिगर में जो यहाँ पे यूएस है, यूएस को हम क्या लेंगे यहाँ अपने दिमाग से सोचो, अगर मैं आपको पोल के पोल के पोल के लेफ्ट साइड मेजरमेंट लिखूंगा तो मुझे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर यूएस निगेटिव मिलेगा, एफ ओ कैसे मिलेगा निगेटिव मिलेगा, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात। हाँ, अगर बच्चा रे की डायरेक्शन में देखूँ, देखो रे के डायरेक्शन में देखूँ तो यूएस कैसे मिलेगा मुझे पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, और एफ ओ कैसा मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी जो बेसिक कांसेप्ट आपके पास है कि पोल के करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग बच्चा पोल के करस्पॉन्डिंग अपने, क्योंकि दिमाग में आपके वही फीड हो गया है कि पोल से मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ कैसा निगेटिव, पोल राइट साइड लूंगा निगेटिव पॉजिटिव लूंगा, तो पोल के करस्पॉन्डिंग लूंगा तो यहाँ पे देखो यूएस भी निगेटिव होगा और एफ ओ भी कैसा होगा निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। हाँ, नहीं एफ एस बच्चा जो सेकेंडरी मीटर का जो फोकल लेंथ वो कैसा होगा निगेटिव होगा। अगर मैं ये जो इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एस कैसे लेगा बच्चा निगेटिव ले लूंगा, आप ये कैसे लूंगा नेगेटिव हो जाएगा, क्यों क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड पड़ रहे हैं, है ना। अगर रे के डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो रे के डायरेक्शन के में ही दिख रहे हैं तो वहाँ पर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो वी मुझे कैसा मिलता वो भी पॉजिटिव ही मिलता है ना। तो आपको कुछ परेशानी होना है, अगर ये सब निगेटिव है तो ये भी आपका वी भी निगेटिव ही आएगा। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर एफ एस कितना है बच्चा यहाँ पर -7 है, वी मुझे निकालना ही है, प्लस यूएस कितना है बच्चा यहाँ पर -9 है, -9 तो 1 वी एस इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो -7 प्लस 1/9, तो बच्चा इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा -9 माइनस प्लस 7 इंटू 9, ये हो जाएगा 1/वी एस।
अगर यहाँ से वी एस निकाल दूंगा बच्चा यहाँ से, तो 7 इंटू 9 हो जाएगा -2, तो इसको मैं 9 7 63, ये हो जाएगा 63 2। इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 तिहाई 6, 2 का 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ रहा बच्चा, वी एस इक्वल टू -31.5 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, तो देखो इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग तो इमेज भी किधर लाई करेगा, इसके फोकस पॉइंट यानी कि इसके पोल से पी डैश, इसके पोल से लगभग कितना दूरी पर, लगभग बच्चा अगर ये 7 है तो 7 5 35, देखो फोकल लेंथ के 5 गुना लगभग यहाँ पे इमेज का ही पोजीशन मिलेगी, फाइनल इमेज की पोजीशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूंगा मैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो मिलेगा, क्योंकि मैं सेकेंडरी मिरर से डिस्टेंस निकल के आया है ये एफ वी एस, ठीक है। टोटल निकालूंगा, कनकेव मिरर से निकालूंगा बच्चा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 31 पॉइंट कितना आया था, 31.5, उसमें और ऐड करके तब वो डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ से ये फाइनल इमेज की मिलेगी, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बनाएगा, ये सेकेंडरी मिरर फाइनल इमेज बनाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चा जो पोजीशन होगा, मुझे यहाँ पर 31.5 सेंटीमीटर इसी पोल के लेफ्ट साइड ही लाई करेगा माइनस का। समझ में आ रहा है मेरी बात। दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9.36 है कैसगेलियन टेलीस्कोप से, क्योंकि मैंने ये टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, हर टॉपिक में एक एक दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर पीवाई को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये पूरा डिटेल सोल्यूशन, मैंने कैसे क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पर क्या मानना हुआ है, क्या ये रेड रैंक को मॉडिफाइड भी किया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, थैंक यू।